दोस्तों जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, भले चंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के दिन और आज की इस घड़ी में यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आप सबों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर आप सबों के बीच में उपस्थित हूँ। दोस्तों शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए। हो सकता है आज का वचन आपसे बात करेगा या आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। बिना देर किए हुए आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। आज हम परमेश्वर का वचन से यानी कि यीशु मसीह के जीवन से ऐसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को हम सीखने वाले हैं। दोस्तों आइए हम अपना विषय में जाएं। उससे पहले एक वचन को मेरे साथ निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 29 पद। वहाँ इस प्रकार लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जी हाँ, ये वचन है। तो यहाँ पर बहुत सारी बात लिखा हुआ है या बहुत सारी बातों के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं, लेकिन एक बात हम देखेंगे। यहाँ पर कहता है और मुझसे सीखो। जी हाँ, इस वचन को हम लोग ले रहे हैं। आज यीशु मसीह के जीवन में कुछ ऐसे कार्य हैं उसके बारे में जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को हम लोग सीखेंगे। हाँ, वो कौन सा बात को सीखने वाले हैं यीशु मसीह के जीवन को देखते हुए? वो है प्रार्थना के बारे में। आज यीशु मसीह के जीवन में यीशु मसीह खुद किस तरह प्रार्थना करते थे, उसकी जीवन से प्रार्थना के विषय में हम लोग सीखेंगे। यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, उसी की प्रार्थनाओं को बारे में आज हम लोग देखेंगे और उसकी प्रार्थनाओं को देखकर उससे हम सीखने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय है यीशु का प्रार्थना जीवन। जी हाँ, यीशु का प्रार्थना जीवन, और इसी बात को हम जानेंगे और इससे हम सीखने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में इसको लागू करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आइए हम निकालें पहली बात, यीशु मसीह प्रार्थना कब किया करता था। आइए मेरे साथ निकालिए एक वचन, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसका 35 पद। जी हाँ, मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 35 पद में इस प्रकार लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। जी हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। यीशु मसीह जो है भोर को, सुबह दिन होने से पहले, मतलब सूरज निकलने से पहले, सुबह रोशनी लाइट उजाला होने से पहले भोर को वो उठकर वो चला जाता है एक जंगली स्थान में और वो प्रार्थना करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आप सोचेंगे या बहुत सारे लोग सोचते हैं यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर है, लेकिन वो क्यों प्रार्थना करता है? लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, यीशु मसीह 100% वो मनुष्य भी था और 100% परमेश्वर भी है। जी हाँ, और यहाँ पर मनुष्य का रूप लेकर हमारे बीच में आया है और हमें एक मनुष्य होने पर वो हमारे लिए एक आदर्श छोड़ के गया है, जिसको हमें अपने जीवन में भी लागू करना है। यीशु मसीह जो है वो भोर को, सुबह को वो उठता था और अलग जाकर के प्रार्थनाएं किया करता था। यहाँ पर मरकुस इस बात को कहता है, वो भोर को उठता है और उठकर वो चला जाता है किसी जंगली स्थान में और वहाँ वो प्रार्थना करता है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह सुबह भोर को वो जल्दी उठकर वो प्रार्थना किया करता था। जी हाँ, आगे हम देखेंगे दूसरी बात हम देखेंगे, हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 12 पद। वहाँ हम देखेंगे यीशु मसीह फिर से वहाँ पर क्या करते हैं, वो प्रार्थना को करते हैं। 6 अध्याय का 12 पद को हम देखेंगे। वहाँ पर इस प्रकार हम वहाँ पर पाएंगे, इस प्रकार लिखा हुआ है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जी हाँ, पहली बार हमने देखा यीशु मसीह सुबह होने से पहले भोर को उठकर प्रार्थना करता है किसी जंगली स्थान में।
दूसरी बार हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह यहाँ पर पूरी रात प्रार्थना करती है, ऑल नाइट प्रेयर, रात भर प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर पूरी रात भर क्या कर रहा है, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। आज भी बहुत सारे लोग होल नाइट प्रेयर करते हैं, पूरी रात भर प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है पूरी रात भर प्रार्थना करने के बारे में, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि हम वो प्रार्थना पूरी रात भर उसने किया। जी हाँ दोस्तों, आगे हम और अगले बात को हम देखेंगे। अगले एक वचन को देखें, लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 21 पद में हम आइए हम और एक नज़र डाल लेते हैं। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 3 अध्याय का 21 पद। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। जी हाँ, यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद जब पानी से बाहर आया और यहाँ पर कहता है कि वो प्रार्थना कर रहे थे। हालांकि शायद अलग अलग जगह में इस बात को हम देखते हैं, यीशु मसीह बपतिस्मा लिया और जब जल से पानी से निकला तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के नहीं उतर गया। लेकिन यहाँ पर लूका बता रहा है कि उस समय प्रार्थना कर रहा था यीशु मसीह। वो पानी से जब बाहर निकला तो बाहर निकलने के बाद वो प्रार्थना कर रहा है और उसी दरमियान में क्या हुआ, आकाश खुल गया। और आगे हम देखेंगे अगर तो यहाँ पर हम देखेंगे, कहता है आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। जी हाँ, ये सब होती है यीशु मसीह की प्रार्थना के बाद। जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, आकाश खुल गया। हालांकि यहाँ पर कबूतर के समान उतरना, ये यहाँ पर यूहन्ना के लिए भी एक चिन्ह था, लेकिन यहाँ पर लूका बता रहा है कि जो कि यहाँ पर हम देखते हैं कि वो प्रार्थना कर रहा था, इसके बाद स्वर्ग आकाश खुल गया और कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतर आया। हालांकि यूहन्ना के लिए चिन्ह था कि जो मसीहा है उसको प्रकट करने के लिए, जो कबूतर के समान जिस पर पवित्र आत्मा आकर ठहरेगा वही वो मसीहा होगा, इस बात के लिए उसके लिए चिन्ह था। लेकिन यहाँ पर लूका बताता है कि वो यीशु मसीह उससे पहले प्रार्थना करता था। जब पानी से निकला तब यीशु मसीह प्रार्थनाएं कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद ये आकाश खुला, स्वर्ग से कबूतर के समान पवित्र आत्मा आया और आकाशवाणी हुआ कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। जी हाँ, पहली बात हमने देखा भोर को प्रार्थना करता है। दूसरी बात हम देख रहे हैं पूरा रात भर प्रार्थना किया। तीसरी बात हम देख रहे हैं बपतिस्मा लेने के बाद वो प्रार्थना कर रहा है। और आगे हम देखेंगे मेरे प्रियो, आगे मेरे साथ और निकालिए लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 18 पद। जी हाँ, वहाँ पर हम देखेंगे, वहाँ पर भी यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, उसके बारे में हम देखें तो यहाँ पर कहता है, जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझसे क्या कहते हैं, मुझे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहता है वो एकांत में प्रार्थना कर रहा था। एकांत में मतलब अकेले में, वो अलग होकर प्रार्थना कर रहा था। चेलों के साथ था, भीड़ थे, ऊपर से देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे वहाँ पर परमेश्वर का कार्य, अलौकिक कार्य को यीशु ने किया, लेकिन यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए वो अलग हो गए और अलग जाकर क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना करने के बाद ही यहाँ पर कहता है चेलों से कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह अलग जाता है प्रार्थना करने के लिए। जी हाँ, आगे हम अगर देखेंगे तो अगर हम और एक वचन को निकालें उसी लूका 9 अध्याय का 29 पद को, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना करते करते क्या हो गया, उसका चेहरा जो है उजाला हो जाता है, बदल जाता है, मतलब उजाला हो जाता है, चेहरे का रूप बदल जाता है। देखिए हम उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए वचन कहता है, उसको 28 पद से हम पढ़ते हैं।
लूका 9:28 से कहता है, इन बातों के कई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जी हाँ, पहाड़ पर चला गया प्रार्थना करने के लिए, और 3 व्यक्ति को लेकर गया, पतरस, यूहन्ना और याकूब, इन तीनों को लेकर वो चला गया। आगे कहता है, जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र सफ़ेद होकर चमकने लगा। जी हाँ, यहाँ पर भी देखिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते करते उसका चेहरा का रूप बदल गया, उसका वस्त्र उजियाला हो गया। वो प्रार्थनाएं कर रहे थे। आगे हम और एक पद को हम निकालेंगे, मेरे साथ निकालिए, लूका रचित सुसमाचार 5:16 पद। जी हाँ, लूका 5:16 पद अगर हम निकालेंगे, एक बार उस पर नज़र डालेंगे तो वहाँ पर हम पाते हैं, लूका 5:16 में यहाँ पर कहता है, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। अलग अलग जाकर जंगल में क्या करता था? वो प्रार्थनाएं किया करते थे। अलग जाता था, अलग हो जाता था और जाकर वो प्रार्थना किया करता था। जी हाँ दोस्तों, और आगे हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम देखते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना करता है। अगर हम लूका 22:32 में देखेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है अपने शिष्यों के लिए, अपने चेलों के लिए, विशेषकर वहाँ पर पतरस के लिए कहता है, हे शमौन, शैतान ने तुझे मांग लिया है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है कि तुम्हारा विश्वास ना डगमगाए, और जब तुम लौट आओगे तो अपने भाइयों को तुम संभालना। इसके बारे में यीशु कहता है, मतलब पतरस के लिए वहाँ पर यीशु मसीह क्या करता है? प्रार्थना करता है। और अगर यूहन्ना 11:41 पद को देखेंगे तो वहाँ पर धन्यवाद के साथ यीशु मसीह जो है पिता से प्रार्थना कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर इतने सारे वचन हमने पढ़ा ये प्रार्थना के विषय में, और यहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। आज आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है और यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने आपके लिए एक आदर्श को छोड़ के गया है जिसको आप अपने जीवन में लागू करने की जरूरतें हैं। वो परमेश्वर होकर हमारे बीच में आया और आकर हमें एक आदर्श दे गया। वो प्रार्थना किया करता था, लेकिन आज मसीही लोग, आज प्रभु के कहलाने वाले लोग नहीं करते हैं। जैसे जैसे वो पुराने हो जाते हैं विश्वास में, वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बहुत कम करते हैं। लेकिन हमें यीशु मसीह के जीवन से सीखना है। वो हमारा अगुवा है, वो हमारा गुरु है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा परमेश्वर है। लेकिन अगर वो परमेश्वर होकर वो प्रार्थना करता है तो हमें उससे हमें सीखने की ज़रूरत है और हमें भी प्रार्थना करने की ज़रूरतें हैं। दुख की बात यह है कि हम यीशु मसीह के जीवन से नहीं सीखते हैं, और जब हमें अपनी आवश्यकता होती तब हम प्रार्थना करते हैं। हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, यीशु मसीह के जीवन से सीखने की ज़रूरतें हैं। हम यहाँ पर क्या देखें, कब कब यीशु मसीह ने प्रार्थना किया? सुबह के समय प्रार्थना किया, वो पूरा रात भर प्रार्थना किया। हम देखते हैं वो अकेले में प्रार्थना किया, और हम आगे देखते हैं बपतिस्मा के बाद उसने प्रार्थना किया। फिर वो अकेले में चला जाता है, वहाँ पर प्रार्थना करता है। फिर वो प्रार्थना करते करते उसका चेहरा बदल गया, वहाँ पर वो जंगल में प्रार्थना करता है। और आगे हम देखते हैं वो अलग होकर अलग चला जाता था अकेले में, और वहाँ प्रार्थना करता था, और वो साथ में अपने चेलों के लिए भी प्रार्थना किया करता था। सो दोस्तों, ये है यीशु मसीह के जीवन, प्रार्थना जीवन। जी हाँ, यीशु मसीह का प्रार्थना जीवन इस प्रकार था। आज हम इस यीशु मसीह के इस जीवन से, इस प्रार्थना पूर्ण जीवन से सीखने की ज़रूरत है, और हमें भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आप यीशु मसीह के जीवन से, प्रार्थना पूर्ण जीवन से आपने कुछ सीखा होगा, और आज आप अपने जीवन में भी इसको इस्तेमाल या लागू करेंगे। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।
परमेश्वर आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस।